दोस्तों, सबसे महान और बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वाभिमान और बुद्धि के लिए जाना जाता है। महान चाणक्य एक राजनेता, किंग मेकर, शिक्षक, अर्थशास्त्री, लेखक और शाही परामर्शदाता थे। केवल चाणक्य ही इतने गुरुओं की सेवा कर सकते थे। आधुनिक दुनिया में लगभग हर कोई आंतरिक रूप से चिंता, तनाव और असफलता जैसे राक्षसों से लड़ रहा है, और इस संघर्ष में प्रेरणादायक बातें एक महान उपकरण है। दोस्तों, चाणक्य ने केवल सफलता प्राप्त करने पर अपने विचार साझा किए, बल्कि उन्होंने प्रेम, विश्वासघात, रिश्ते, दोस्ती, सम्मान और अधिक सहित कई विषयों पर योग अंतर्दृष्टि भी प्रदान की है। चाणक्य के इन गहन ज्ञान के शब्द हमेशा आपके साथ रहे। किंग मेकर चाणक्य द्वारा कही गई 13 ज्ञान की बातें जो आपको पूरे जीवन याद रखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चाणक्य की वो पहली बातें, वो कहते हैं कि आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। यह गर्व नहीं, यह स्वाभिमान है। अर्थात यह स्वाभिमान के प्रतिबिंब को दर्शाने वाले स्वाभिमान चाणक्य के उदाहरण में से एक है। वे कहते हैं अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करें, क्योंकि आप इस दुनिया के लायक हैं। दूसरी बातें चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को साझा ना करें, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। अर्थात इस टिप्पणी में सावधानी बरतने और किसी की गोपनीयता की रक्षा करने के महत्व पर बल दिया गया है। जब हम दूसरे को अपने सबसे गहरे रहस्यों में जाने देते हैं तो हम खुद को हेर फेर और संभावित नुकसान के लिए खोल देते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पैर पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पहले खराब होते हैं। ईमानदारी के प्रति हमारा दृष्टिकोण सतर्क और रणनीतिक होना चाहिए। ईमानदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत अधिक ईमानदार होने से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। परिणाम स्वरूप हमें यह सीखना चाहिए कि अपने स्वार्थ से समझौता किए बिना ईमानदार कैसे बने रहे। चौथी बातें वो कहते हैं कि एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से ना डरें और उसे ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अर्थात कड़ी मेहनत और दृढ़ता पर जोर दिया गया है। हमें असफलता से नहीं डरना चाहिए और असफलता होने पर आसानी से हार भी नहीं माननी चाहिए। परिणाम स्वरूप हमें अपने लक्ष्य की दिशा में लगन से काम करना जारी रखना चाहिए और हम जो कर रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए और उससे संतुष्ट रहना चाहिए। पांचवी बात वो कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक महिला की जवानी और खूबसूरती है। अर्थात समकालीन संस्कृति में स्त्री की शारीरिक उपस्थिति के महत्व पर जोर देती है। एक युवा महिला के आकर्षण और उसकी नेतृत्व क्षमता का संयोजन काफी प्रभावशाली हो सकता है, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। छठी बात वो कहते हैं कि जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। अर्थात हमारी चिंताओं का सामना करने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह चाहे जितना डरावना हो, हमारी चिंताओं का सामना करने से बचना उन्हें और मजबूत बनाता है। आप चिंता ना करें, उनका सामना करें। दोस्तों, सातवीं बात गुरु चाणक्य कहते हैं, कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़ें। जैसा कि उदाहरण से पता चलता है कि किसी भी प्रयास को शुरू करने से पहले प्रतिबिंब और तैयारी के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। यह सलाह देता है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके अचित संभावित परिणामों और सफलता की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, 9वीं बात वो कहते हैं कि हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। इस कहावत का अर्थ है कि सभी मित्रताएं अपने हितों को आगे बढ़ाने की पारस्परिक इच्छा पर आधारित होती है। इसके प्रतीत होने वाले व्यंग्यवाद के बावजूद यह कथन दर्शाता है कि लोग ऐसे व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी सकता है। दोस्तों, 10वीं बात वो कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को कर्म ही महान बनाता है, जन्म नहीं।
इसमें गुरु चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता को जन्मसिद्ध अधिकार या परिवार के नाम से अधिक महत्व दिया गया है। यह तर्क देता है कि जीवन में सफलता जन्म के भाग्य के बजाय एक व्यक्ति के मूल्य को निर्धारित करना चाहिए। दोस्तों 11वीं बात वो कहते हैं कि फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। अर्थात जो व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता पर प्रकाश डाला गया है, इसका तात्पर्य यह है कि अच्छे कर्म और कार्य हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। 12वीं बात वो कहते हैं कि शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति की हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। अर्थात ये कहावत एक समुदाय के लिए शिक्षा के मूल्य पर जोर देती है। निहितार्थ यह है कि युवावस्था के अच्छे दिखने की तुलना में मानसिक कौशल और परिपक्वता को अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों 13वीं बात और अंतिम बात जो किंग मेकर चाणक्य कहते हैं कि वह जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए।